नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। बच्चों, अभी तक अपने हरियाणा के इतिहास में हमने जो पढ़ा है वो बड़ा डीपली ढंग से कंटेंट को पढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। हरियाणा के इतिहास को बताने वाले जो स्रोत हैं, हरियाणा के इतिहास के बारे में जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने दो भागों में उन्हें बांटा था। एक साहित्यिक स्रोत था, एक पुरातात्विक स्रोत था। साहित्यिक स्रोत जो हमें साहित्यिक सामग्री से प्राप्त होंगे, बच्चों ये साहित्यिक सामग्री को मोटे तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने के लिए हमने 5 भागों में बांटा था, जिसमें एक वैदिक साहित्य मैं आपको कवर करवा चुका था, बौद्ध धर्म ग्रंथ वो भी हम पढ़ चुके थे, जैन धर्म ग्रंथ हम पिछली क्लास में पढ़ ही चुके थे। अब जैन धर्म ग्रंथ के आगे जो हमारा होगा उसे हम बोलेंगे महाभारत ग्रंथ। क्या बोलेंगे? महाभारत ग्रंथ बोलेंगे। तो चलेगा, इससे आगे हम बढ़ते हैं और महाभारत ग्रंथ पढ़ते हैं कि महाभारत नामक जो ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आप जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से हमें अपने हरियाणा के इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो महाभारत नामक ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बच्चों, क्यों बोलते हैं इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? क्योंकि इसके अंदर कुल श्लोकों की जो संख्या है वो 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो श्लोकों की जो कुल संख्या है वो 1 लाख से ज्यादा है। बात करें इसकी रचना की, तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं मेरे बच्चों महर्षि वेदव्यास। महर्षि जो वेदव्यास हैं वो इस ग्रंथ के क्या हैं? रचयिता हैं। लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया? श्री गणेश जी के द्वारा। लेखन कार्य जो है बच्चों वो श्री गणेश जी के द्वारा क्या है? किया गया है महाभारत नामक ग्रंथ का। ये जो महाभारत नामक ग्रंथ है ये लिखा गया है कहां पर बैठकर? सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में बैठकर। कुरुक्षेत्र में बैठकर। बताया यह भी जाता है कि आज सरस्वती नदी जो विलुप्त हो रखी है वो महर्षि वेदव्यास जी के श्राप के कारण ही विलुप्त हो रखी है। क्योंकि जब ये नदी बहती थी तो नदी के जल की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज होती थी और तेज गति से बहता हुआ पानी शोर बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिससे महर्षि वेदव्यास का ध्यान
बच्चों डिस्टर्ब हो रहा था। जो लेखन कार्य वो श्री गणेश जी से करवा रहे थे। सरस्वती नदी का तेज गति से बहता हुआ पानी जो शोर कर रहा था, जिससे महर्षि वेदव्यास बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, तो महर्षि वेदव्यास ने इस नदी को श्राप दे दिया था कि मेरी इस रचना के पूरा होते ही ये सरस्वती नदी क्या हो जाए, धरती से विलुप्त हो जाए। और मेरे बच्चों यही कारण कुछ लोग मानते हैं कि भगवान महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो श्राप दिया गया था, उसी के कारण ये क्या हुई, विलुप्त हुई। ठीक है। महाभारत नामक जो ग्रंथ है, इसे हम पंचम वेद की संज्ञा भी देते हैं। इसे विश्व का पांचवा वेद या हम पंचम वेद भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पंचम वेद की इसे क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। इसका जो दूसरा नाम है वो जय संहिता है। तो इसका जो दूसरा नाम है मेरे बच्चों वो क्या है सर, इसका दूसरा नाम है जय संहिता। ठीक है। महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर महाभारत युद्ध का भी वर्णन किया गया है। बच्चों जो लड़ा गया था, नौ सौ BC कौरव व पांडवों के बीच। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ये जो महाभारत युद्ध लड़ा गया था, ये कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था। अट्ठारह दिन तक बच्चों ये चला था। ठीक है। महाभारत जो युद्ध है, ये किसका प्रतीक माना जाता है? महाभारत युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। अधर्म पर धर्म की जीत। ठीक है बच्चों, जो ये युद्ध हम पढ़ रहे हैं, इस युद्ध के अंदर बात करें, जो कुल प्रमुख योद्धा थे, जो मुख्य योद्धा थे, उनकी संख्या भी 18 बताई जाती है बच्चों। इस युद्ध के अंदर जो असोहिणी सेना थी, वो भी 18 बताई जाती है, जिसमें से 11 कौरवों के पास थी, 11 असोहिणी सेना कौरवों के पास और 7 असोहिणी सेना पांडवों के पास थी। युद्ध भी चला था कितने दिन? 18 दिन। योद्धा भी जीवित बचे थे कितने? 18। महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर अध्याय भी कितने हैं? 18। अध्याय का मतलब चैप्टर।
तो जितने दिन युद्ध चला प्रत्येक दिन के युद्ध का वर्णन एक चैप्टर में महर्षि वेदव्यास ने बच्चों किया है। अध्याय को क्या कहा जाता है? महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है। अध्याय को पर्व की संज्ञा दी जाती है। महाभारत का जो ये युद्ध हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, ये दो युगों के बीच की कड़ी भी माना जाता है। ये दो युग कौन से हैं? जिस युग में यह युद्ध शुरू हुआ वो था द्वापर युग, और इस युद्ध के खत्म होने के बाद जो युग शुरू होता है वो है कलयुग। इन दो युगों के बीच की कड़ी है बच्चों आपका महाभारत युद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद कौन से युग की शुरुआत हुई थी? तुम बोलोगे कलयुग की शुरुआत हुई थी। और कलयुग की शुरुआत महाभारत के बाद कब से मानी जाती है? हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर जब राजा परीक्षित बैठते हैं। राजा परीक्षित जो थे ये बच्चों अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते थे। तो राजा परीक्षित की गद्दी के साथ कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। राजा जो परीक्षित थे बच्चों, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो थी असंध। असंध करनाल जिले का हिस्सा है, करनाल जिले की तहसील है। और अपनी दूसरी राजधानी के रूप में इसने करनाल के असंध को स्थापित करने का काम किया था परीक्षित। यह वही परीक्षित है जिसकी मृत्यु सांपों के काटे जाने के कारण सफिद्दो नामक क्षेत्र में हुई थी। सफिद्दो नामक क्षेत्र के अंदर हुई थी बच्चों। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा महाभारत के अंदर कितने पर्व मैंने बताया आपको? 18 पर्व बताए। इन्हीं 18 में से आपको ध्यान रखने हैं कुछ पर्व हैं, जैसे एक पर्व है द्रोण पर्व। है तो ये चैप्टर ही, लेकिन चैप्टर को हम द्रोण पर्व बोलेंगे। महाभारत के द्रोण पर्व से बच्चों हमें योद्धेय गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। योद्धेयों के बारे में जानकारी मिलती है। योद्धेय लोगों को आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। इनका नाम योद्धेय इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये योद्धा लोग थे, लड़ने में माहिर थे, लड़ाकू थे, प्रवृत्ति के साहसी थे, बहादुर थे, इसलिए इनको हम योद्धेय बोलेंगे। तो इस पर्व से हमें योद्धेयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि महाभारत के कौन से पर्व में योद्धेयों के बारे में जानकारी मिलती है? तुम बोलोगे द्रोण पर्व। द्रोण पर्व के बाद नेक्स्ट है आपका आरण्यक पर्व। ठीक है, कौन सा पर्व है मेरे बच्चों? आरण्यक पर्व है। यदि हम आरण्यक पर्व की बात करें तो इससे हमें हरियाणा के अनेक स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। कई स्थानों के बारे में वर्णन दिया गया है इस पर्व में।
हरियाणा के अनेक स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है आपका सभापरो। सभापरो सभापरो से बच्चों नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ लिया गया, जो नकुल के जीवन के बारे में हमें बताने का क्या करेगा, काम करेगा। सभापरो से भी आप ध्यान रखें, नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ। इसी परो से ठीक है, जो नकुल की रोहतक और सिरसा जीत के बारे में वर्णन करता है। ठीक है बच्चों, रोहतक व सिरसा जीत के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। यहां तक बातें समझ में आई होगी आप लोगों के? बिल्कुल आई है सर। आगे बात करें तो एक परो है आपका विषम परो। विषम परो बच्चों, जो आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है गीता, पवित्र पुस्तक गीता, इसी परो से ली गई है बच्चों। ठीक है, ये जो गीता हम पढ़ रहे हैं, इस गीता के अंदर कुल श्लोक कितने हैं? इस गीता के अंदर कुल श्लोक 700 हैं बच्चों। और गीता का जो पहला श्लोक है, इस प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। कुरुक्षेत्र को क्या बताया गया है मेरे बच्चों? धर्म अक्षेत्र बताया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कहाँ था? तो ये भी तो ग्रंथ में साफ साफ लिखा गया है कि हरियाणा की धरती पर ही दिया गया था। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी महाभारत ग्रंथ बहुत ज्यादा हमें देता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो समझाया गया था कि आत्मा अजर अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता, शरीर जो है उसको तो एक दिन जाना ही है धरती से। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, बच्चों ये दिया गया था सर कहां पर? ज्योतिसर नामक स्थान पर।
ज्योतिसर, ठीक है। और ये स्थान है कहाँ? थानेसर के अंदर। ये जो उपदेश देने का काम किया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये बरगद के पेड़ के नीचे किया था। वट वृक्ष बोल सकते हैं, या बरगद का पेड़ बोल सकते हैं। वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है बच्चों। इस बरगद के पेड़ के नीचे जो एक पक्का चबूतरा है, इसका निर्माण करवाया था दरभंगा के राजा के द्वारा। यहां बने पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया गया था भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब जब हम इस ज्योतिसर सरोवर की बात करेंगे तो बच्चों इस ज्योतिसर सरोवर की लंबाई और चौड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ज्योतिसर सरोवर की लंबाई ध्यान रखेंगे 1000 फीट, और वो जो चौड़ाई है वो है 500 फीट। चौड़ाई जो है बच्चों वो कितने फीट है? 500 फीट है, ठीक है। बताया जाता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया था इस युद्ध के बाद, वो पांडु पिंडारा नामक जगह पर किया था। जगह तो ये थी लेकिन उस समय से पांडु पिंडारा नहीं बोला जाता था, यहाँ पिंडदान किया गया इसीलिए इसे पांडु पिंडारा के नाम से आज जानते हैं हम। और पिंडदान करने के लिए यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का बच्चों इंतजार किया था। का इंतजार पांडवों ने बच्चों यहां पर किया था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपका महाभारत नामक ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें हरियाणा के कई स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे मेन तो कुरुक्षेत्र होगा जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था 900 BC कौरवों और पांडवों के बीच, जिसमें जीत हुई थी बच्चों किसकी? पांडवों की जीत हुई थी, धर्म की जीत हुई थी, अधर्म इस युद्ध के अंदर हारा था। अब मैं आपको यहां से एक और पॉइंट कवर कराता हूं। देखिएगा, यह युद्ध टल जाता, यह युद्ध
टल जाता, और पांडवों ने कई बार प्रयास किया इस युद्ध को टालने का, भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार प्रयास किया इस युद्ध को टालने का, और लास्ट जो प्रयास था वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों का एक मैसेज लेके, एक संदेश लेके धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं हस्तिनापुर, और बोलते हैं कि देखिएगा, यदि आप पांडवों को 5 गांव भरण पोषण के लिए दे देते हो, सिर्फ इस धरती के ऊपर 5 गांव पांडव मांग रहे हैं, और 5 गांव यदि भरण पोषण के लिए आप अपने जमीन में से पांडवों को दे देते हैं, तो ये युद्ध जो है ये टल जाएगा, वरना ये युद्ध जो है ये सर्वनाश है, युग का ही क्या होगा, समापन होगा। और वो युग कौन सा होगा? द्वापर युग होगा। और द्वापर युग का समापन होगा तो फिर कौन सा युग आएगा? कलयुग आएगा। इसीलिए तो हमने बोला है कि द्वापर युग और कलयुग के बीच की जो कड़ी है वो कौन सा युद्ध है सर? महाभारत का युद्ध है। तो बच्चों, धृतराष्ट्र तो राजी हो जाता है इस बात पर सभा के अंदर कि हम 5 गांव किसको दे देते हैं? पांडवों को दे देते हैं। लेकिन जो दुर्योधन थे, दुर्योधन नहीं मानते हैं। दुर्योधन सभा में खड़े होकर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं पांडवों को 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। जब 1 इंच जमीन के टुकड़े की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि ये जो मंदबुद्धि बच्चा है दुर्योधन, ये 1 इंच नहीं, ये सारी की सारी जमीन देगा, बस लड़के लेनी पड़ेगी। और उसके बाद बच्चों ये युद्ध क्या है? हो जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पांडवों ने भरण पोषण के लिए जो 5 गांव मांगे थे वो कौन से थे? पांडवों द्वारा कौरवों से भरण पोषण के लिए मांगे गए 5 गांव। ठीक है मेरे बच्चों, ये 5 गांव वो थे जिसके पीछे प्रस्थ जुड़ता है। इनमें से 3 गांव अपने हरियाणा के ही थे, जिसमें से एक था पांडुप्रस्थ। पांडुप्रस्थ आज का पानीपत है बच्चों। एक था सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ आज का सोनीपत है। एक था तिलपत प्रस्थ, तिलपत जो है ये फरीदाबाद के अंदर जगह है, दिल्ली के साथ लगता है ये फरीदाबाद, तो दिल्ली के साथ लगते ही ये गांव थे। एक दिल्ली खुद थी, दिल्ली को उस समय इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली है। और 5वां था सोनीपत और दिल्ली के साथ सीमा बनाने वाला व्याघ्रप्रस्थ, जिसे आज हम बागपत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला है ये बागपत, इससे पहले व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये 5 गांव भरण पोषण के लिए मांगे गए थे। इन 5 में से ये 3 गांव किसके हैं? अपने हरियाणा के हैं। सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता है, पांडुप्रस्थ आज का पानीपत है, और तिलपत प्रस्थ गांव जो है बच्चों ये फरीदाबाद का तिलपत गांव है। तो कीजिएगा एक बार इसको जल्दी से नोट। महाभारत ग्रंथ के बाद हम महाभारत के बाद का जो साहित्यिक ग्रंथ होंगे जहां से हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलेगी उसको हम पढ़ेंगे बच्चों।
चलेगा, नोट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम महाभारत के बाद का साहित्यिक ग्रंथों को देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा के बाद के ग्रंथ। बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी सर? हम बात करेंगे अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखा गया 8 अध्यायों वाला ग्रंथ है और ये अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है बच्चों, वो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महर्षि पाणिनि के द्वारा ये क्या है? रचित है। इस पुस्तक के अंदर अपने हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों के हमें नाम मिलेंगे। जैसे हम बात करें बच्चों ईसुकार। ईसुकार क्या है? ईसुकार आज का हिसार है। तो हिसार का प्राचीन नाम ईसुकार हमें कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है। ईसुकार के बाद हम बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद को आज हम क्या बोलते हैं सर? इंकदार बोलते हैं। फतेहाबाद में ही आता है टोहाना। इस किताब के अंदर टोहाना को बोला गया तोसाल्य। तो किताबों के अंदर तुम टोहाना का प्राचीन नाम पढ़ते हो तो ये नाम कहाँ लिखा पाया गया? तोसाल्य, अष्टाध्यायी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिरसा। सिरसा को किस नाम से पुकारा गया है सर? सैरिस्कम के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। बात करें बच्चों धर्मस्थान। धर्मस्थान किसका नाम बताया गया है? दमतान। दमतान गांव जींद जिले का गांव है मेरे बच्चों, जहां दमतान साहिब गुरुद्वारा भी है। उसके बाद है नरवाना। नरवाना को निर्वाण बताया गया। निर्वाण किसका प्राचीन नाम है? नरवाना। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े। कपिस्थल। सर कपिस्थल किसका पुराना नाम है बच्चों? कैथल का पुराना नाम है। ये अष्टाध्यायी में लिखा पाया गया है। आगे बढ़ेंगे फिर पृथुदक। बच्चों पेहवा का प्राचीन नाम है पृथुदक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांडुप्रस्थ। ये पानीपत का नाम है। सोनप्रस्थ। बच्चों ये सोनीपत का नाम है। बात करेंगे रेवावाड़ी।
ये रेवाड़ी का नाम है। बात करेंगे आसंदवित, ये असंध का नाम है। बात करेंगे सर्पदमन, जहां से सांपों का खात्मा किया गया, ये आज का सफेदों है। बात करेंगे जयंतपुरी, ये आज का जींद है। बात करेंगे गोहाना, सोनीपत जिले की तहसील गोहाना, गोहाना को गोदवना कहा गया है। ठीक है, तो ये जो नाम हम पुराने पढ़ते हैं ना बच्चों अपने शहरों के, ये कहाँ से उठाए गए हैं? ज्यादातर नाम अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से ही उठाए गए हैं, जो पाणिनि नाम के ऋषि के द्वारा क्या है, रचित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और किताबों की। और किताबों में आपको ध्यान रखना है आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा रचित है? सर अबुल फजल द्वारा, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इसमें मेरे बच्चों भिवानी का नाम क्या बताया गया है? बानीग्राम। भिवानी का नाम बानीग्राम बताया गया है। ठीक है, आईने अकबरी के बाद आ जाओ नेक्स्ट, अखंड प्रकाश। यह धरणीधर नाम के लेखक के द्वारा रचित है। अखंड प्रकाश नामक जो पुस्तक है मेरे बच्चों, यह धरणीधर के द्वारा रचित है। और इस अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा के विस्तार के बारे में बताया गया है। कि हरियाणा का जो विस्तार है वो यमुना नदी से कुशबग्राम तक था। कुशबग्राम पटियाला जिले का कोई गांव है। ठीक है, साथ में हरियाणा का नाम हरिबाणक भी बच्चों अखंड प्रकाश के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि लिखा पाया गया है। ठीक है, अखंड प्रकाश के बाद आ जाते हैं हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक की। हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट। और इस हर्षचरित के अंदर बहुत सारी हमें जानकारियां मिलेंगी। एक तो हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, और इस श्रीकंठ जनपद का शासन चलता था कहाँ से? थानेसर से। यानी कि हरियाणा की जो राजधानी थी वो कौन सी थी बच्चों? थानेसर थी। ठीक है,
तो कीजिएगा, एक बार जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हर्षचरित के बाद एक हम बात करेंगे चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज के जीवन चरित्र के ऊपर प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हम पढ़ेंगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों, बात करेंगे किसकी सर? पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज जो रासो है ये किसके द्वारा रचित है सर? ये चंद बरदाई के द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है सर? ये चंद बरदाई द्वारा रचित है। और पृथ्वीराज रासो पुष्टि करता है कि चंद बरदाई जो रहने वाले थे ये हिसार के रहने वाले थे। हिसार के ये रहने वाले थे, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में, विदेशी विवरण। विदेशी लोगों के द्वारा या उनके ग्रंथों के द्वारा हमें अपने हरियाणा के इतिहास के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है?
उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम विदेशी विवरण बोल देंगे। ये जो विदेशी विवरण होगा बच्चों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे दूसरे चीनी यात्री हेनसांग की, जिसने लिखा अपना यात्रा वृत्तांत शियुकी नाम से। शियुकी पुस्तक चीनी यात्री हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा क्या है, रचित है। ठीक है। यदि हम इस शियुकी की बात करें तो बच्चों इस शियुकी नामक पुस्तक के अंदर हरियाणा के थानेसर, सुध, सुध नामक गांव कहाँ है, यमुनानगर के अंदर, और टोहाना नामक नगरों का उल्लेख है। इस ग्रंथ के अनुसार हरियाणा का जो सबसे प्रमुख नगर था इस समय, वो कौन सा था, थानेसर ही था। और इस पुस्तक में सबसे ज्यादा जो प्रशंसा है थानेसर शहर की गई है। ठीक है। शियुकी के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक है, यह महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी की है। और इसी किताबुल हिंद नामक पुस्तक के अंदर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। और एक कैथल क्षेत्र का नाम कवित्तल बताया गया है। कैथल का नाम क्या बताया गया है, कवित्तल। कैथल का एक नाम आप कपिस्थल पढ़ते हैं, वो तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी से लिया गया है। ये कैथल का नाम कवित्तल है, जो अल बरूनी ने बच्चों बोला है अपनी पुस्तक किताबुल हिंद के अंदर। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट आपकी किताब उल हिंद, इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुजुक बाबरी की।
तुजुक के बाबरी पुस्तक में भी अपने हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, हरियाणा के नारनौल का वर्णन। और नारनौल में बाबर के समय कपास की मंडी हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, ये है आपकी तुजुक बाबरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक। पृथ्वीराज रासो के साथ साथ एक दो और आपको मैं किताब बताता हूं। एक किताब है राज तरंगिणी। यह कल्हण के द्वारा लिखी गई है बच्चों, कश्मीर के ऊपर लिखी गई किताब है ये, कल्हण द्वारा रचित। इसमें भी हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक है महाभाष्य, जो पतंजलि नाम के ऋषि के द्वारा रचित है। ठीक है, और दोनों ग्रंथों में हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हरियाणा के इतिहास के बारे में क्या मिलती है सर? जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कीजिएगा मेरे बच्चों नोट। ये आपका साहित्यिक स्रोत हुए कंप्लीट। अब पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, है ना। फिर अपना ये दूसरा जो सब टॉपिक होगा, पहला सब टॉपिक तो मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, हरियाणा शब्द का नामकरण। और दूसरा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत तो पढ़ चुके हैं, अब हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो? बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं सर? ये आप सभी जानते ही हैं कि जमीन की खुदाई जब हम करेंगे तो वहां से कोई ना कोई हमें सोर्स जरूर मिलेंगे, और उन्हीं सोर्सों का हम सारा लेकर हरियाणा के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे सोर्स आपके पुरातात्विक कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोतों के बाद हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। देखिएगा बच्चों, पुरातात्विक जो सामग्री हमें मिलेगी खुदाई के बाद, उसको मोटे तौर पे हम समझने के लिए 5 भागों में बांटेंगे। पुरातात्विक सामग्री को मोटे तौर पर हम पांच भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है सर, कौन से होंगे ये 5 भाग? सबसे पहला होगा हमारा अभिलेख। अभिलेख होता क्या है सर? अभिलेख का मतलब होता है किसी भी कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके लिखे गए अक्षर क्या कहलाएंगे? अभिलेख कहलाएंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे सिक्के। जमीन की जब खुदाई करेंगे तो आपको सिक्के मिलेंगे, और सिक्के मिलेंगे तो किसी ना किसी वंश के बारे में हमें ये सिक्के बताएंगे। सिक्कों के बाद हम बात करेंगे मुद्रांक। किसी भी मुद्रा के ऊपर जो वाक्य कोई अंक छपा है तो उन्हें बोल देंगे मुद्रांक। चौथे नंबर पे होंगी मूर्तियां। और 5वें नंबर पे होगा स्मारक। स्मारक। ठीक है बच्चों, तो पुरातात्विक सामग्री को मुख्य तौर पे हम इन 5 भागों में डिवाइड करते हैं। अब जमीन को खोदा कब होगा? जमीन को जब खोदा गया है तो सीधी सी बात है, पहले कभी ना कभी अपनी इस जमीन का सर्वे भी किया गया होगा। बिल्कुल। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के क्षेत्र का सबसे पहले जो अन्वेषण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो मेरे बच्चों ये जो श्रेय जाता है ये जाता है किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा क्षेत्र का सर्वप्रथम अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, जहां पर इतिहास की बातें जमीन के नीचे दबी हो, ऐसी जमीन की पहले खोज भी की जाएगी। तो हरियाणा क्षेत्र का सर्वप्रथम जो अन्वेषण है, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, आप खोज भी लिख सकते हो। मैं थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लेता हूं बीच में, है ना, क्योंकि पेपर के अंदर खोज नहीं आएगा, अन्वेषण ही आएगा। अन्वेषण जो है ये वर्ष 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बच्चों किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है,
बच्चों बात है 1888-89 की। और जो काम अलेक्जेंडर ने हरियाणा में आके किया, उसी के काम को आगे बढ़ाने का श्रेय देंगे हम रोजर्स को। 1888-89 में अलेक्जेंडर के कार्य को हरियाणा में रोजर्स द्वारा आगे बढ़ाया गया। द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि 1888-89 में अलेक्जेंडर के कार्य को हरियाणा में रोजर्स के द्वारा क्या किया गया था सर? आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अभी तक तो ये काम कर रहे हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम जो खुदाई का श्रेय जाएगा वो डीबी सनूपर को जाएगा। हरियाणा में जो सर्वप्रथम खुदाई की गई वो कर्ण के टिल्ले की गई। और कर्ण का टिल्ला कहाँ है? थानेसर में है। और ये खुदाई की कब गई थी? 21-22 में की गई थी। किसके नेतृत्व में? डीबी सनूपर। डीबी सनूपर के द्वारा। ठीक है। तो हरियाणा में सबसे पहले आपसे पूछ ले कि कौन सी जमीन की खुदाई की गई थी, तुम बोलोगे कर्ण के टिल्ले की। खुदाई करने वाला डीबी सनूपर था। और खुदाई की थी बच्चों कब? 21-22 के अंदर। 21-22 के अंदर बच्चों खुदाई की गई थी। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, जो पुरातात्विक सामग्री मैंने बताई थी उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब, है ना। उसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने हरियाणा की जमीन के ऊपर आके खुदाई की है, जिसमें अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मुद्रांक मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, स्मारक मिले हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले किसकी सर? अभिलेखों की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? अभिलेखों की बात करेंगे। बच्चों आपसे पूछ ले कि हरियाणा में अभिलेख तो समझ चुके हो, किसी भी कठोर सतह के ऊपर लिखे गए अक्षर क्या कहलाएंगे? अभिलेख कहलाएंगे। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो हरियाणा में अब तक 3 दर्जन से भी अधिक 3 दर्जन से अधिक
या हम संख्या की बात करें तो कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं बच्चों। 3 दर्जन का मतलब 36 होगा, 36 से ज्यादा ही है 37, या कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन अभिलेखों में बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपका अभिलेख है सबसे महत्वपूर्ण आपका अभिलेख है टोपरा का स्तंभलेख। टोपरा का जो स्तंभलेख है बच्चों, ये सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था। सम्राट अशोक द्वारा कौन सी पहाड़ी से लाया गया था? ये गिरनार पहाड़ी से। और गिरनार पहाड़ी है कहां पर? सर गुजरात में। टोपरा गांव में स्थापित करवाया। ये जो टोपरा का स्तंभ लेख है बच्चों, इसके ऊपर लेखों की जो भाषा है वो प्राकृत बताई गई, और हर भाषा की एक लिपि होती है, तो इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी बताई गई। क्या बताई गई है? ब्राह्मी बताई गई है। ठीक है, टोपरा का स्तंभ लेख महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारत में प्राप्त एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 राजाज्ञाएं अंकित पाई गई हैं। जिस पर 7 राजाज्ञाएं अंकित पाई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि इससे ज्यादा राजाज्ञाएं किसी भी स्तंभ लेख से आज तक प्राप्त नहीं हुई। ये भारत में प्राप्त एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख जहां से हमें 7 राजाज्ञाओं के बारे में क्या मिलती है सर? जानकारी मिलती है। बच्चों बात करें तो इस टोपरा के स्तंभ लेख से विग्रहराज चतुर्थ के विग्रहराज चतुर्थ एक चौहान शासक हुए, और विग्रहराज चतुर्थ को हम इतिहास में मलेच्छों का विनाशक बोलते हैं। और इसी विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी इसी स्तंभ से प्राप्त होते हैं। बताया जाता है 14वीं सदी के अंदर तुगलक वंश के एक शासक फिरोज शाह तुगलक जब कलेसर जंगल यमुनानगर में शिकार खेलने के लिए गए, तो फिरोज शाह तुगलक का काफिला जब इस गांव से गुजर रहा था तो तुगलक की नजरें इस स्तंभ के ऊपर पड़ती है, और स्तंभ के पास जाकर इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने सैनिकों के सहारे इस स्तंभ को यहां से उखड़वाने का काम
14वीं सदी के अंदर फिरोज शाह तुगलक करता है और उखड़वाने के बाद बच्चों पास में ही बहने वाली यमुना नदी के रास्ते नाव बनाकर अपने क्षेत्र दिल्ली लेकर जाने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको कौन सा शासक उखाड़ कर अपने साथ ले गया था, तो आप बोलेंगे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते इसे दिल्ली लेकर आया था बच्चों। ठीक है, दिल्ली लेकर आया था। ये जो टोपरा गांव हम पढ़ रहे हैं ये वर्तमान के अंदर यमुनानगर जिले का गांव है। पहले बच्चों ये अंबाड़ा के अंतर्गत गांव आता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे। बाकी हम पुरातात्विक स्रोतों के अंदर जो अभिलेख पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे अभिलेख पढ़ेंगे। फिर मैं आपको कुछ सिक्के बताऊंगा, कुछ मूर्तियां बताऊंगा, कुछ मुद्रांक पढ़ाऊंगा, कुछ स्मारक पढ़ाऊंगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ चलेंगे और वहां से आपने ऑलरेडी बातें हिस्ट्री के अंदर आज सुनी हुई मिलेंगी, किताबों में पढ़ी हुई मिलेंगी, तो वहां से हम थोड़ी सी स्पीड क्या है पकड़ेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नई नई बातें हैं और जब बातें नई नई होती हैं तो दिमाग में सेट होने के लिए थोड़ा सा समय लेती हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार।